Good morning students, how are you? Fine. Today we will do the multiple choice questions of remaining chapters. So from tomorrow your major test will start. So do practice for your test. So your first question is representation of an equation. कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो सकती है, ऐसा कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उसे आपको स्टेटमेंट में लिखना है. How can you explain this equation in the statement? Look at here. Here the variable is 2. What is variable? Is 2. Sorry, variable is x and 2 is multiplied to the x. So क्या कहेंगे? 2 is multiplied to the x. 2 times this number. हम इसे नंबर भी बोल सकते हैं, इसे x भी बोल सकते हैं, whatever. हमें यहाँ से बोलना है 2 times the x. 2 times of x, 2 times of x, 2 times of x. It means ये तीन स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो सकती है. आगे देखते हैं. एंड 4 प्लस 4, आप इसमें प्लस 4 लिख दीजिए, एंड 4 लिख दीजिए. एंड 4 वाला दिस वन गिव्स 9, गिव्स 9. सो ये दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. हमारा पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट रहेगा. सेकंड वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when 2x plus 4 is 12. 2x plus 4 की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 है. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. इट मींस हमें इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है. क्लियर? देखिए इक्वेशन हमारे पास है 2x plus 4 is equal to 12. सबसे पहले हमें एक साइड में वेरिएबल रखनी है, दूसरी साइड में कांस्टेंट. तो जब हमें इसको 4 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, हमें यहाँ से 4 को हटाना है और 4 को किधर लगाना है? राइट हैंड साइड में. तो उसके मेथड क्या है? इसको ट्रांसपोज कर दीजिए या -4 बोथ साइड में ऐड कर दीजिए. अगर -4 को ऐड कर देते हैं तो भी इक्वेशन क्या बन जाती है? दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो 2x इज इक्वल टू 8. अब 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, तो क्या क्या इक्वेशन बन जाएगी? x इज इक्वल टू 4. 2 4 जाएगा. x इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर हो गया. ऑप्शन है इसमें 1 2 3 4. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट. Option number D is the right. Next, the sum of 3 times of x and 15 is 45. Represented by, अब इसे हमें इक्वेशन में लिखना है. ये एक स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखना है. 3 times of x यानी कि 3x. 2 times of x 2x था, 3 times of x 3x. तो 3x किसमें है? 3x इसमें है और इसमें है. आगे देखिए, and 15 मतलब प्लस 15. इसमें प्लस कर दीजिए, प्लस 15. सो प्लस 15 इसमें है. दिस वन इज करेक्ट. इज 45. इज 45 मींस इज इक्वल टू 45. सो हमारा ऑप्शन गया सी इज द करेक्ट. ये क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, आपको इन्हें आराम से पढ़ना है. ठीक है? यू हैव टू कीप योर आईज ओपन, कीप योर माइंड ओपन while you are reading these questions. So now the question number 4. Sum of the 2 times a number and 8 is 10. The number is what? फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, स्टेटमेंट से इक्वेशन. ये अगर आपको आता है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. Now the 2x, 2 times of the number. अब हम नंबर को मैंने क्या बताया था? x की जगह नंबर बोल सकते हो. कि नंबर आ गया तो नंबर को आप x से रिप्रेजेंट कर दीजिए. 2x 2 times of x मान लीजिए. तो 2 times of x 2x and 8 plus 8 is equal to 10 is equal to 10. अब हमें यहाँ से सॉल्व करना है तो 8 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड. क्या वैल्यू हो जाएगा? 10 minus 8. So what remains? 10 minus 8 is equal to 2. अब 2x की वैल्यू कितनी आई? 2. So x का वैल्यू कितना होगा? 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो हमारे पास आ गया 1. x is equal to 1 is the right option. First option is right one. Okay, so it is easy one. Now next question, question number 5. A car can run 16 kilometer. A car can run 16 kilometer using 1 liter of petrol.
हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर यूजिंग द 45 लीटर ऑफ पेट्रोल। आप यहाँ यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से कितनी डिस्टेंस कवर होती है? 16 किलोमीटर। सो 1 लीटर में अगर 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होती है, सो 45 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? 45 मल्टीप्लाई बाय 16। आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। नाउ इट्स मल्टीप्लिकेशन इज इजी। 45 into 16, 16 5s are 80, 16 4s are 7, 68 plus 8 72, 720, 720 option is the right one. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अगेन एक इक्वेशन गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है जिसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अगर आप इस तरह की क्वेश्चंस बना पाएंगे तो इससे भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाना हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इससे। टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, फ्रॉम y यानी कि हम कहते हैं कि किसी में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम y से, तो y इफ इट इज फ्रॉम y देन y इज रिटन फर्स्ट, फ्रॉम y 2 इज सब्ट्रैक्टेड, तो y - 2 हमें लिखना क्या पड़ेगा? 2 is subtracted from y को कैसे लिखेंगे? y - 2 is 8 is equal to 8। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? y - 2 is equal to 8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑप्शन बी क्या होगा हमारे पास? राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। इट्स इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राम्स फादर इज 4 years more than 3 times राम्स एज। जितनी एज राम की है उससे 3 टाइम्स प्लस 4 उसके फादर की एज है। इफ राम्स फादर एज इज 46 years old, देन व्हाट इज द एज ऑफ राम? तो सबसे पहले इसको एक इक्वेशन बनाओ, पहली वाली लाइन को देखिए। राम्स फादर इज 4 years more than राम। अब हम इनको एक नंबर मान लेते हैं। हमने राम की एज अज्यूम किया, हमने अज्यूम कर लिया लेट राम की जो एज है वो कितनी है? x। राम की एज अगर x है तो राम की फादर की एज कितनी हो गई? राम्स फादर एज कितनी हो गई? इज इक्वल टू इसका 4 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स 4 years more than 3 टाइम्स। तो आपको 3 टाइम्स भी लेना है और 4 years more भी, तो 3x + 4। सो हमारे पास नंबर क्या बन गया? 3x + 4। ये किसकी एज है? राम के फादर की एज, बट इट इज गिवन टू मी 46 और ये हमारे पास कितनी गिवन थी? 46। तो इस इक्वेशन की वैल्यू यानी कि राम के फादर की एज कितनी गिवन है? 46। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? 46। अब इसे सॉल्व करना है सिंपली। अब इसे सॉल्व करना बड़ा इजी है। ठीक है, देखिए 46 - 4 इज इक्वल टू 3x। 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 42। 3x इज इक्वल टू 42। सो x कितना आ गया? दोनों बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 14 आंसर। सो यानी कि राम की एज कितनी हो गई अब? ओनली 14 years। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The sum of 3 consecutive numbers is 105। कभी आपके पास 3 consecutive numbers आए तो आपको कोशिश करनी चाहिए वो नंबर क्या जूम करें? x - 1 पहला नंबर मिडिल नंबर x, उससे नेक्स्ट नंबर हमारे पास होगा x + 1। कभी भी आपके पास 3 consecutive numbers पूछे जाएंगे तो आप एक नंबर लेंगे x, उससे एक पहले वाला x - 1 और उसके बाद वाला x + 1, तो तीनों नंबर हुए। इन तीनों का सम कितना होगा? 105। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस, यहाँ भी प्लस। अगर हम यहाँ से आप ऐड करते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, यानी कि x 3x इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू कितनी आ गई? 105 डिवाइडेड बाई 3, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 35। तो यानी कि हमारा जो मिडल नंबर है, जो मिडल नंबर हो गया वो कितना हुआ? 35। तो मिडल नंबर अगर 35 है
तो उससे छोटा नंबर कितना आया, एक नंबर कम 34, उससे बड़ा नंबर क्या आएगा, एक नंबर ज्यादा 36। तुम्हारा आंसर पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आंसर 34, बिकॉज आंसर में क्या पूछा गया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द लार्जेस्ट, तो भी आपको बताना होगा। यहाँ पे पूछा गया आपसे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी फॉर द एंगल 3 एंड एंगल 4। आपको यहाँ डायग्राम में गिवन है एंगल 3 और एंगल 4, इनके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। हमेशा याद रखना, अगर ऐसे कभी एंगल बन रहे हैं तो ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं और एक ट्रावर्सल लाइन इसे कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। दे आर नोन एज अल्टरनेट एंगल्स, दे आर नोन एज अल्टरनेट एंगल्स। प्रॉपर्टी होती है कि दो स्ट्रेट लाइन को ट्रावर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे आपस में, अल्टरनेट। ये भी एंगल अल्टरनेट होते हैं, ये भी अल्टरनेट होंगे, और ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये दोनों एंगल्स क्या थे हमारे, दिस और दिस, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर। अगर इंटीरियर नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, तब भी ये कंसीडर होंगे अल्टरनेट एंगल्स में। ये दोनों भी एंगल्स पेयर हमारे क्या है, अल्टरनेट एंगल की ही पेयर है। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ेगी, याद रहेगा, आपको आगे क्लासेस में बहुत काम आएंगे ये सब। नेम द प्रॉपर्टी फॉर एंगल 1 एंड एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। अब दोनों एक ही साइड वाले हमने क्या लिए थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों एंगल एक साइड है तो क्या आएंगे, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट वन, ए ट्रायंगल whose all sides are equal। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड इक्वल हो is known as equilateral, isosceles, scalene। कौन सा ट्रायंगल होता है, इट्स ऑलवेज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी देखनी है ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल का नाम दे दिया जाता है एबीसी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, आइडेंटिफाइड। हम देखते हैं कि जब ट्रायंगल हम बनाते हैं इसमें जो तीनों एंगल है, उन तीनों एंगल का सम क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 माइनस 2 इंटू 180 कितना आएगा, 1 इंटू 180 इज इक्वल टू 180। वैसे भी आप स्टेटमेंट बनाकर लिखी हुई है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, डायरेक्ट क्या होता है उनका सम 180। ऑप्शन बी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for this diagram। Now you know very well the exterior angle is equal to sum of opposite interior angles। opposite interior angles क्या है इसके, x और 70, sum of opposite interior angles। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है 120 इज इक्वल टू x प्लस 70। सो x का वैल्यू कितना है 120 माइनस 70, इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज द राइट। आपको ये याद रखनी है सारी आइडेंटिटीज, सारी फॉर्मूलेज। ओके, नेक्स्ट वन, यहां से देखिए ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, इसमें भी हमें x निकालना है। अगर ये 100 है तो ये कितना बच जाता है हमारे पास 80। ये 110 है तो ये एंगल कितना बच जाएगा हमारे पास 70। अब एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल हमारे पास गिवन, दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल हमें निकालना है। सो x प्लस 70 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इट इज 180। अभी अभी डिस्कस किया था। सो x प्लस 150 कितना हो गया 180। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट।
It's very easy one. According to Pythagoras थ्योरम है आपके उसमें सिलेबस में. सो पाइथागोरस थ्योरम, इनमें से कौन सी पाइथागोरस थ्योरम है? अगर ट्रायंगल क्या है हमारे पास ABC और एंगल B क्या है 90 डिग्री, तो सबसे पहले तो इसके लिए डायग्राम बनाइए कि डायग्राम कैसा बनेगा. हमारा डायग्राम बनेगा जिसमें B पर 90 डिग्री होगा, A और C आप कहीं भी ले सकते हो. सो इसमें हाइपोटेनस क्या है? AC, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. नाउ hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So hypotenuse क्या है यहाँ पर? AC. hypotenuse क्या है? AC square. perpendicular हमने assume कर लिया AB square plus BC square. इन्हें आप कोई भी ऑर्डर दे सकते हो. Now look at here. Which option is right? Option A is right. Option A is right. What is the supplementary angle? अभी supplementary क्या होता है? सप्लीमेंट्री में होता है कि इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज, दो एंगल हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम 180 है, देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल. अगर इनमें से कोई एक, सपोज किया कोई एक एंगल 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना आएगा? एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 कर दो, वी गेट 150. सो ऑप्शन सी इज द राइट वन. क्लियर? तो ये होता है सप्लीमेंट्री. और कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है? व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल 90 माइनस ए? 90 माइनस ए. अब याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम, दो एंगल्स का सम कितना आता है? हमेशा 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है. अगर एक एंगल 90 माइनस ए है तो दूसरा एंगल क्या होगा? व्हाट इज द सेकंड वन? यू कैन फाइंड इट. इट्स वेरी इजी. हम एक एंगल को लिखते हैं 90 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 90. तो एंगल बी कितना आ गया? 90. ये वहां जाके नेगेटिव हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 90 और ये प्लस ए, दोनों कैंसिल. तो आंसर आ गया हमारे पास ओनली ए. आंसर क्या है? ओनली ए. इसको बेटा प्रैक्टिस करना है सभी क्वेश्चनों को. देखने में इजी लगेंगे आपको, पर आपको सारे क्वेश्चंस एक एक करके प्रैक्टिस करने हैं. इफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर x, 2x एंड 3x, तीनों एंगल गिवन है हमारे पास, x, 2x एंड 3x, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल? हमने देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पर हम. भाई x प्लस 2x प्लस 3x, तीनों का सम कितना है? 180. 6x कितना आ गया? 180. x की वैल्यू कितनी आई? 30. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30. पर हमें पूछा क्या गया है? लार्जेस्ट एंगल. तो 3x हमारा लार्जेस्ट था, तो 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 90 एंगल. तो इन सभी क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करेंगे और कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं. होप यू विल डू वेरी वेल. ऑल द बेस्ट. अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आए, you can contact me without hesitation. Thank you very much.